क्लास पुरानी क्लास में हमने किया था नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल एंड वाटर, जिसमें लैंड एंड सॉइल हम पढ़ चुके थे. नाउ वी विल डू वाटर. वाटर इज़ अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स. आप सबको पता है कि वाटर प्रीशियस है. इट इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. आउट ऑफ द टोटल वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ओनली 2.7% ऑफ वाटर इज़ फ्रेश वाटर. तो हमारी जो पूरी अर्थ है वो काफ़ी कवर्ड है वाटर से, पर पीने लायक पानी कितना है? सिर्फ 2.7%. out of which also a very large part of fresh water is stored in ice caps and glaciers. इस 2.7% में भी काफ़ी बड़ा हिस्सा जमा पड़ा है हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर. Thus only 1% of fresh water is easily available and fit for human consumption. इसलिए सिर्फ 1%, only 1% पानी ऐसा है जो कि हमारे पीने के लिए अवेलेबल है. The increasing population and rising standard of living have led to the problem of water scarcity in many parts of the world. Many human activities like discharge of sewage and industrial waste have also polluted water to an extent that it has caused harm to marine life. तो देखिए हमारी ही बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हम पानी को गंदा कर रहे हैं, मैरीन लाइफ को ख़राब कर रहे हैं. मैरीन लाइफ मतलब ऐसी ज़िंदगी जो पानी में रहती है, यानी कि मछलियाँ हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं. The rainfall pattern all over the world has also changed due to deforestation and climatic change. इसके अलावा जो रेनफॉल है वो भी चेंज होने लगी है. कहीं बारिश पड़ती है जहाँ पहले काफ़ी पड़ती थी, अब बिल्कुल नहीं पड़ती है. पहले जहाँ बारिश कम पड़ती थी अब बहुत ज़्यादा पड़ती है. इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि बाढ़ तक आ जाती है. तो जो रेनफॉल पैटर्न है वो भी अब चेंज होने लगा है. दिस हैज़ लेड टू सीवियर वाटर स्कैर्सिटी इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो इसकी वजह से भी वर्ल्ड में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने लगी है. वाटर इन इंडिया. द रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया इज़ हाईली अनइवन. तो अनइवन क्यों है? देखो, कहीं ऐसा एरिया है जहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है, काफ़ी बारिश होती है, जबकि इंडिया में ही कई एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें बहुत कम बारिश होती है, इवन बिल्कुल भी नहीं होती है. इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स इन समर. Due to this, many areas such as Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Telangana and Andhra Pradesh face shortage of fresh water. तो रेन यहाँ पर सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती है. मानसून सीज़न होता है, आपको पता है, तभी बारिश होती है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर की कमी हो जाती है. टू डील विद दिस प्रॉब्लम, मैनी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैव बीन बिल्ट इन इंडिया. They provide water for agricultural, industrial and domestic purposes. They are also used for generating hydroelectricity. इसके लिए यहाँ पर डैम्स बनाए गए, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जिससे उससे एग्रीकल्चर को भी पानी, मतलब जितने भी आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी पानी मिल पाए. इसके अलावा आप बिजली भी बना पाएँ. नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. अब देख, आपको ये तो पता लग गया कि हमारे लिए पानी कितना ज़रूरी है. इसके अलावा ये भी आपको पता लगा कि इतना पानी होने के बाद भी अर्थ की सरफेस पर पीने लायक पानी बहुत कम है, तो हमें बचा के तो रखना है. मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी. Therefore we must conserve water as our very existence depends on it. तो हमें पानी को बचा के रखना है क्योंकि हमारा जीवन इससे जुड़ा हुआ है. Some measures that we can follow to conserve water are: in domestic use, wastage of water should be avoided. तो हम अपने जो घरेलू काम होते हैं, घर के काम होते हैं, उसमें हम पानी को ज़्यादा वेस्ट ना करें. फॉल्टी टैप्स शुड बी रिपेयर्ड इमीडिएटली. इसके अलावा अगर आपके घर में कोई टैप लीक कर रहा हो, ख़राब हो, तो उसको आप जल्दी से जल्दी सही कराइए जिससे कि वाटर वेस्ट ना हो. रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी अडॉप्टेड वाइडली टू कलेक्ट रेन वाटर. इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग भी ज़रूरी है जिससे आप पानी की बचत को कर पाए. वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री शुड बी रिसाइकल्ड एंड नॉट डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज़. सबसे ख़तरनाक ये है क्योंकि इंडस्ट्री से जो पानी आता है उसमें केमिकल्स होते हैं. वो पानी बहुत ज़्यादा गर्म निकलता है मशीनों से और सीधा का सीधा वो वाटर बॉडीज़ में डाल दिया जाता है, नदियों में, ओशंस में डाल दिया जाता है, और ये बहुत हानिकारक होता है पानी में रह रहे जीव जंतुओं के लिए, इसके अलावा लोगों के लिए. तो ऐसा नहीं करना है.
Efficient irrigation methods should be adopted so that there is no wastage ऑफ वाटर. इसके अलावा इरिगेशन मेथड्स भी हमें ऐसे लाने हैं जिससे हम क्रॉप तो उगा पाएँ पर पानी की ज़्यादा वेस्टेज ना हो. एफॉरेस्टेशन शुड बी प्रैक्टिस्ड. इट कैन हेल्प स्लो डाउन द सरफेस रन ऑफ एंड इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर. इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए जिससे पानी की बचत हो पाए. हम ये कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर. You will be provided with the answers of exercises as well as the answers of the questions. You can do these question answers in your notebook and आप उसके बाद अपनी नोटबुक्स को ऑफिस में ला सकते हैं चेकिंग के लिए. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे. टिल देन, बाय.